नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। प्रत्याशी का खुद का बैकग्राउंड क्या है, पीछे का रिकॉर्ड क्या है, आगे की योजनाएं क्या है, जनता कितना पसंद करती है, जनता क्यों पसंद करती है, और अगर जीत करके जाएंगे तो विधानसभा में जनता के लिए क्या करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम खास मुलाकात के बीच पहुंचे हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर। और जैसलमेर भी जिस तरीके से रासला गांव पहुंचे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रूपाराम धनदे, जो पहले विधायक रहे हैं, और इस क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त उनकी पकड़ है कि एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, ढाणी में एक एक परिवार से जिससे जुड़े हुए हैं। और जो ओरण की ज़मीन जो 30,000 बीघा, जिस तरह उस ओरण की ज़मीन को लेकर के संघर्ष किया, सरकार से फैसला करवाया, ऐसे में जो गायों का पुण्य है वो तो मिलेगा, मगर जनता भी दिल से इनके साथ है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बड़े ही चुनौती वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री एक साल से चुनाव जीतने में डटे हुए हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी है। और खुद इस वक्त जो प्रत्याशी रूपाराम धनदे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, रूपाराम आपका जी, स्वागत जैसलमेर धरती पे। थैंक यू साहब। रूपाराम जी, जैसलमेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, पर्यटन के लिहाज से, भारत पाकिस्तान की सीमा के लिहाज से, और यहाँ के जो लोग हैं मेहनतकश लोग हैं। कोई ज़माना था जब अकाल पड़ता था और स्थिति ऐसी होती थी कि यहाँ कोई पोस्टिंग नहीं चाहता था। अब हालात बदल गए हैं, जनता ने आपको चुनाव जिता करके भेजा था। इस बार फिर कांग्रेस से आप पे भरोसा क्या, कितने आश्वस्त आप हैं अपनी जीत को लेकर के, कैसा माहौल है आपके पक्ष में? आप देखिए, देश आज़ादी के बाद में मैं जीता तब वो 15वां इलेक्शन था, ये 16वां है। 15वें इलेक्शन में जैसलमेर में जो मैंने वोट गेन किए वो पड़े हुए वोटों के 57%, जो देश की आज़ादी के बाद में जैसलमेर विधानसभा के कांग्रेस कैंडिडेट के सबसे हाईएस्ट वोट थे, सबसे हाईएस्ट। और राजस्थान में जो 200 एमएलए जीते सभी पार्टियों के, उसमें जैसलमेर एमएलए कांग्रेस, जिसका मैं ही था एमएलए, मेरी 14वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में। 186 जीते हुए वोट गेन करने परसेंटेज में मेरे से कम थे। तो आप देखो, एक रिकॉर्ड ही टूटा है। ये सीट बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है, ठीक है ना। कांग्रेस यहाँ मात्र मेरे को मिला के 4 बार ही जीती, बाकी निर्दलीय या अन्य दल जीते हैं, बीजेपी, स्वतंत्र पार्टी, जनता दल वगैरह। तो बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीती, जो राजस्थान के 14 अधिकतम वोटों की जीत में से एक सीट जैसलमेर थी। इसको देखते हुए फिर जो माननीय अशोक गहलोत ने जो योजनाएं पेश की, जो देश के अंदर एक उदाहरण है, और मैंने खुद ने जो मेहनत की, मैंने यहाँ काम किए, उसको देखते हुए पहले से ही भारी मतों से वोट विजय होगी। लेकिन आप चीफ इंजीनियर रहे हैं, ऐसे में प्लानिंग के चीफ इंजीनियर, आपको प्लानिंग करनी बड़ी अच्छे से आती है। क्या ये उसका नतीजा माने कि जनता बहुत प्रेम करती है? और ऐसे में जब 100 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उधर भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन के बिस्कॉल के माध्यम से कितना अपने आप को मजबूत पाते हैं? देखो, आपने मेरे को इंजीनियर का बताया, मैंने 80 में डिग्री की इंजीनियरिंग की और मैंने करीब 35 वर्ष राज की नौकरी की। मैंने जब तक डिग्री की, मैंने खुद ने मजदूरी की, ऊँटों पे पखाल लाता था, सिर पे मेरी औरत घड़े उठा के लाती थी 10-10 किलोमीटर से, और मैंने खुद ने तगारियाँ डाली, मजदूरी की है। तो मुझे एक तो समस्या की स्टडी करना, बड़े लोग होते हैं तो स्टडी करते हैं समस्या क्या है, हमने तो खुद ने समस्या भोगी है। तो एक तो समस्या को आइडेंटिफाई करना कोई दिक्कत थी नहीं, देखी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 पे मैं चीफ इंजीनियर था, तो राजस्थान की 6 करोड़ आबादी, 30 करोड़ मवेशी, 40,000 गांव, 4 लाख ढाणियाँ, 400 शहर, 200 विधायक महोदय का एरिया, इसकी मैंने पेयजल की बहुत राजस्थान में कठिनाई है, मैंने व्यवस्थाएं देखी है। उस लेवल को देखते हुए एक विधानसभा जिसमें 5 लाख आबादी, तो ये मेरे लिए बड़ा काम नहीं है। तो मैंने प्लानिंग, आज भी मेरे आने वाले लॉन्ग टर्म प्लानिंग 25 वर्ष की, और 5 साल में क्या करना है, जो मैंने किया उससे आगे बढ़ा के कहाँ किस तक ले जाना है, मैंने सब प्लानिंग कर रखी है। क्या आपने ऐसा काम किया कि जनता फिर से आपको विधानसभा भेजे?
क्या आपने विकास को लेकर के बड़े बड़े तीर मारे हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। कई बार आपकी बात जनता तक पहुंच नहीं पाती है, हालांकि आप एक्टिव मूड पर रहते हैं, लेकिन फिर आपने इन 5 सालों में क्या किया, जनता हिसाब चाहती है। एक्चुअल में मैंने हमेशा, जैसे आपका चैनल भी बहुत बड़ा होगा, मैंने कभी चैनल या मीडिया को यूज में नहीं लिया, मैंने लोगों के दिलों को यूज में लिया। मैं कभी बताता ही नहीं हूँ मीडिया को। बाकी हम जो काम करते हैं वो लोगों के दिल जानते हैं। हमने 35 वर्ष काम किया, वो मैंने कहीं मीडिया में नहीं दिया। मीडिया में नेगेटिविटी जरूर आती थी, कभी ट्रांसफ़र हो गई, कभी पॉलिटिकली कोई कार्रवाई हो गई तो मीडिया देता था, ओ उसके घर ये हुआ और वो हुआ। अच्छे काम हम कभी बताते नहीं थे। जनता जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उनके दिलों में है, तो उन्होंने, मैंने आपको बता ही दिया, 18 में रिजल्ट दे दिया। अभी तक भी मैं काम नहीं भी करूं तो मेरे 35 वर्ष के राज की नौकरी मुकाम में लोग मुझे जब तक जीवता हूं बढ़ाते रहेंगे एमएलए। और फिर मैंने जो 5 वर्ष में काम किए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे रोड है, चाहे पशुधन का काम हो, चाहे आईजीएनबी कैनाल का काम हो, ये ओरण का काम हो। तो इस प्रकार के काम हैं। लोग मुझे लगता है कि मेरे को तो क्या, आने वाली मेरी पीढ़ी का भी लोग कदर करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ गई। और लेकिन एक यहाँ की बात करें, हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ के लोगों ने बताया कि आपने उनके लिए काफ़ी समस्याओं का समाधान किया। फिर भी यहाँ के लोगों के, चाहे पट्टे की बात करें, पानी और बिजली की, गाँव ढाणियों की बातचीत करें, या जैसलमेर के सुदूर इलाके के अंदर इलाके की बात करें, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी कंट्री है उतना बड़ा तो जैसलमेर का इलाका है। तो ऐसे में अब आपका विजन क्या रहेगा आपकी नज़र में, अब जब जैसलमेर का विकास आपके विधायक फिर से चुनने के बाद होगा, वो कैसा होगा? अब जो मोटा मोटा है, एक तो पेयजल सबसे पहली है। हवा तो कुदरत देती है, आदमी जीवित रहता है, पीने का पानी हर को चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि भारत सरकार भी पैसा देती है, लेकिन भारत सरकार कम देती है। पहले कांग्रेस रहा था 90% पेयजल के लिए थे, अब इन्होंने 45% कर दिया। स्टेट पे बोझ है, तो अशोक गहलोत जी ने बोझ को उसको उठाया, सैंक्शन कर ली, वर्क अंडर एजुकेशन है। तो मैं एमएलए, जो पब्लिक मुझे बना चुकी है, मेरे को टिकट मिली तो लोगों ने टिकट की बधाई नहीं दी कि आप एमएलए जीत गए। टिकट मिलती बधाइयाँ ही दी, मैं किसी ने नहीं कहा टिकट मिली बधाई हो, आप जीत गए। मैं कहा टिकट मिली तो वोट हम देंगे ना, अब हमारे हाथ में, टिकट हमारे हाथ में नहीं थी। तो मेरा जो लक्ष्य है 5 वर्ष में, मेरी विधानसभा, जिसका एरिया राजस्थान की 31 विधानसभा के बराबर है, 7 जिलों के बराबर है, और इजराइल जो देश है उससे डेढ़ा है। एक भी कोई 5 घरों की यूनिट कहीं नहीं रहेगी जहाँ पे बिजली का लट्टू नहीं जल रहा हो। बजट दे दिया अशोक गहलोत साहब ने, भारत सरकार ने रोक लिया, विद्युतीकरण जो उनकी योजना थी बंद कर ली, ठीक है ना। और राजस्थान सरकार ने पैसा दे दिया, और पीने के पानी का हमने सब सैंक्शन करा दिए। एक घर भी मेरी विधानसभा नहीं रहेगा जिसमें महिलाएं दूर से घड़े नहीं लाएगी, टूटी खोल के पानी पीगी। लेकिन हम पोखरण से निकले, जैसलमेर होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस तरह के रेगिस्तान है, जिस तरह की विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, उसकी तस्वीर तो आप पलटेंगे। लेकिन आप ऐसा क्या कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं जनता को? जनता आपसे बेहद प्यार करती है। हम यहाँ आए लोगों से पूछे तो सिवाय आपके नाम के अलावा उनकी जबान पर कुछ है नहीं। आप करते क्या हो? क्या जनता के साथ में आपका एडजस्टमेंट है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो और जनता भी बहुत प्यार करती है? इसकी तो आपको खोज करनी पड़ेगी। मैं खोज करनी पड़ेगी क्यों करती है। मैं तो ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। वो मुझे, जो बड़े लोग हैं वो मुझे औलाद मानते हैं, बराबर है वो भाई मानते हैं, छोटे हैं वो मुझे संरक्षक मानते हैं। तो मैं उनका लाडला हूँ। मुझे ये लगा कि मैं लगभग 35 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। 35 वर्ष राज की नौकरी की, 5 वर्ष मेरी बेटी जिला प्रमुख रही, और 5 वर्ष से मैं एमएलए हूँ। 45 आज 50-60 वर्ष तो एवरेज आई हुई है, चले जाते। आपका अनुमान कभी गलत नहीं जाता। क्या अनुमान है? राहुल गांधी कह रहे सरकार रिपीट हो रही है, प्रियंका गांधी कह रहे सरकार रिपीट हो रही है, रंधावा कह रहे सरकार रिपीट हो रही है, अशोक गहलोत सरकार कह रहे सरकार रिपीट हो रही है। आपको क्या लगता है? मैं राजस्थान की 200 विधानसभा में से पिछले 12 महीने में मैं 132 विधानसभा में गया, और मैंने जो वहाँ वातावरण देखा, मेरे से खेलों में जो मिलते हैं, वो खेलों में हमारे जुड़े हुए पार्टी वाइज नहीं होते हैं, बीजेपी वाले भी होते हैं, खेलों के संघ है। तो उन सब का ये है, वो खुद डिस्कशन में ये कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, राज आपका बनना है, आप मेहरबानी करके हमारा हाथ जोड़ना। बीजेपी वाले हमारे को नमस्कार करते हैं कि आप मिनिस्टर बन जाओगे, सीएम आप पार्टी का बनेगा। तो ये क्लियर कट है, राज बनना है। समझ में नहीं आ रहा कि
चीफ इंजीनियर रिटायर होने के बाद में आप फ्रांस की, अमेरिका की, जर्मनी की किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते थे, बड़ा अच्छा अमाउंट आपको तनख्वाह का मिल सकता था। ये जनता के बीच माथा खपाने और पानी और बिजली और लाइट और जानवर और उसमें क्यों फंस गए? मैं जनता के लिए काम में आऊं। सब इंसान आते हैं, मर जाते हैं, 12 दिन कहते हैं अच्छा है, बाद में भूल जाते हैं। तो मेरे को लोगों के लिए सेवा करनी थी। तो सेवा करने का असली माध्यम जो है, अगर वास्तव में करो, कुछ लोग आते हैं नेतागिरी में लूट मचाने भी आते होंगे, कहते हैं लोग, लेकिन मेरा ये था कि मैं किसी भी जीव के लिए, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, मैं अभी 70 वर्ष का हूँ, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बीपी है, शुगर है, कोरोना हुआ है, गले का ऑपरेशन हुआ है, और इन सब को देखते हुए मैं अभी 22 घंटे काम करता हूँ। आप मानोगे ही नहीं। आप एक किसी चौकीदार को लगाओ मेरे, कह रही है ना, 2 घंटे नींद लेता हूँ, 22 घंटे काम करता हूँ, कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि लोगों की दुआएं हैं। लेकिन रूपराम जी, आप जनता की नब्ज टटोलना जानते हैं। आप भले ही राष्ट्रीय स्तर के अपने समाज के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, लेकिन यहाँ जो 36 कौम के अंदर आपका कनेक्शन है, उसका पीछे वजह क्या है? क्योंकि केवल आप अपने समाज की वजह से पहचान नहीं है आपकी, हर जाति का, हर कौम का व्यक्ति जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या आप जब काम करने बैठते हो तो ध्यान रखते हो कि भाई सिंधी मुसलमान का ये काम करना है और जाटों का ये करना है, राजपूतों का ये करना है? किस तरीके से आप एडजस्टमेंट कैसे बिठाते हो? लोग क्या आजकल जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, ये काम है लड़ाने का। बीजेपी इसमें विशेषज्ञ है। भगवान इनको राज देते तो हिंदुस्तान को मार काटा, अभी राज जा रहा है इनका। इन्होंने जो ऊंधा करना था कर लिया। मेरे को हमारे गांव के ठाकुर, जो राजपूत होते हैं ठाकुर, उन्होंने मेरे को 5वीं के बाद में पढ़ाया। जोधपुर के नथा, आप जोधपुर के होंगे शायद, नथावा तक बारी 9 चौकिया के व्यास हमारे टीचर थे, ओमदेव जी व्यास, अभी बैठे हैं डोगरे, 95 वर्ष के। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में ले जाके पढ़ाया। तो मैंने देखा है कि कोई भी जात किसी भी असहाय की मदद कर सकती है। तो इस ढंग से मैंने, जब मेरे को सब जाति ने मदद की है तो मेरी ड्यूटी है उनको रिटर्न करूं, सभी का करूं। इसलिए मेरे को सब इंसान चाहते हैं। यहाँ के जो विधायक है रूपाराम धनदे ने किस किस को कितना पानी पिलाया है जानने वाले अच्छे से जानते हैं, मगर यहाँ के जानवर भी उनको प्यार करते हैं। 50 तरह की बीमारी होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन कुछ राज रूपाराम धनके के भी हैं, कुछ रहस्य रूपाराम धनदे के भी है। कौन है आका जो राजनीति में यहाँ तक पहुँचा रहा है? आखिर रूपाराम धनदे जनता के दिलों पर कैसे करते राज? जिस समाज ने इनको पढ़ा करके इंजीनियर बनाया, वही समाज का जो एक जो नेता है वो किस तरह से खड़ा है सामने ताल ठोक कर, और कैसे विजयश्री होगी हासिल? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम जा रही है हर विधानसभा क्षेत्र में और जान रही है वहां के प्रत्याशी का हाल, प्रत्याशी की चाल क्या है, किस चाल से वो वोटों को हासिल करेंगे, जनता कितनी साथ है। हम पहुंचे में हैं जैसलमेर के जो प्रत्याशी हैं रूपाराम धनदे, जो इस वक्त ग्रामीण इलाके के दौरे करने के बाद में जनसंपर्क के बीच में हमारे विशेष आग्रह पर एक गांव जो है वहाँ जो फतन खां का जो घर है वहाँ पर उसकी ढाणी में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 1 साल से राजस्थान में है, चुनाव की तारीख तो अभी घोषित हुई है कुछ समय पहले, तो आपको लगता है कि बीजेपी में घबराहट है, डर है, या फिर वो चाहते हैं कि इस बार 200 की 200 सीटें भाजपा जीते? देखो, मन के लड्डू कोई भी खा सकता है और वो डालडा नहीं देसी घी के खा सकता है, एक्चुअल खाने में जोर आता है। तो ये लोग मन के लड्डू खा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, 50 सीटें आ रही है। अब रहा उनका यहाँ डेरा डालने का, उनके यहाँ जब भी भीड़ आती है तो वो भीड़ अरेंज करते हैं, नरेगा के लेबर दूसरे तीसरे ला के अरेंज करते हैं। सबको कहते हैं टिकट तब देंगे आप 100 गाड़ियाँ लाओ, 200 लाओगे। आप यहाँ आए, मैं तो सीधा घूमता फिरता आया, हम किसी को नहीं कहते भेड़ा, उनको पता है कि अभी आ रहे हैं, तो आपने यहाँ देखा होगा। तो हम कांग्रेसियों का, जो हमारे स्टेट लेवल के लीडर है, हम जिले के या विधानसभा के लीडर है, पार्टी का ये बीजेपी तो कहीं थी नहीं। 62 वर्ष पहले, आज़ादी से पहले मरे कटे सभी 36 कौम के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने कानून बनाया। तो ये कांग्रेस की जो देन है,
तो ये झूठ बोलने वाले, एक बार ठगी होती है ना, एक बार ठगी कर सकता है, उस गांव में फिर ठग को निकाल देते हैं, फिर दूसरे गांव में जाते हैं। तो मोदी जी की ठगी 2 बार चल गई, अब दूसरे गांव में दूसरे देश में जाएगी तो बन नहीं पाएगा। स्टेट में जो राज आएगा, पब्लिक स्टेट के एक तो अपने एमएलए को देखती है, एक मुख्यमंत्री को देखती है। वो अशोक गहलोत के आसपास को नहीं है वसुंधरा जी को आउट कर दो। वसुंधरा जी ने अच्छा राज किया, भैरू सिंह ने अच्छा राज किया, चले गए। लेकिन आपको लगता है लोक कल्याणकारी जो योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देकर के आए हैं, उनके बुते सरकार रिपीट हो रही है? क्या लोक कल्याण की योजना को गांव के लोगों को लाभ मिला? हालांकि हम यहाँ जब आए, जिस घर में बैठे हैं, तब हमको बताया कि कुछ लोगों के कोई चिरंजीवी के तहत ऑपरेशन हुआ, उनका पैसा नहीं लगा है। कुछ लोगों ने कहा किसी के कोई शायद कार्ड वार्ड नहीं बनाता, तो कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे आगे का सुनहरा भविष्य हो सके। लेकिन आपको क्या लगता है इन योजनाओं के आधार पर सरकार वापस आई? क्योंकि सरकार हर बार योजनाएं बनाती है, उनमें और इस बार में क्या अंतर है? अपन 24 घंटे चर्चा करें तो ही मैं आपको योजनाएं बता नहीं पाऊंगा। एक योजना बता देता हूं। राजस्थान और भारत, और विशेष करके हमारा राजस्थान पुरुष प्रधान देश है, मतलब थोड़ी औरत को कम तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ जब लेडीज बच्ची बीमार होती तो उकाली वकाली पिला देते, भी अस्पताल में जाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगाएंगे। लड़का बीमार होता तो खुद के पास पैसे नहीं तो आपसे उधार लेके इलाज कराते थे। अब अशोक गहलोत ने कोई कल्पना नहीं करते, मेरी ख्याल से शायद संसार में कहीं नहीं होगा, एक परिवार का एक वर्ष में इलाज कराने के लिए 25 लाख अपर लिमिट नहीं है। कोई बड़ी बीमारी है तो एक विशेष सैंक्शन करके 50 लाख करोड़ जितने भी लगे, तो एक चीज़ में एक आदमी का इलाज हुआ, वो पूरे जिले में बात जाती। बेचारा गरीब था, उसका लड़का चला जाता। अशोक गहलोत भला आदमी, भगवान का रूप लेके आए। तो ये इतनी चीज़ें, इसमें एक नहीं धो दिया, बाकी तो हम हथियार काम में नहीं लेंगे। अग्निबाण लेते हैं ना, हमारा एक अग्निबाण बीजेपी सब धराशायी है। लेकिन प्रधान जी फिर भी ये समझ से बाहर है कि आप अशोक गहलोत अपनी जगह हैं, योजनाएं अपनी जगह हैं। ये जितने यूथ है ना, ये कुछ लोग ऐसे जो मूछें तान के खड़े हैं, कुछ आपको बड़ी आशाजनक नज़र से देख रहे हैं कि आप जब वापस एमएलए बनेंगे तो इनके लिए कुछ करेंगे। जैसलमेर बड़ा सेंटर वर्ल्ड का, रोजगार को लेके यहाँ क्या धंधे, आप क्या नए प्रोजेक्ट लाने वाले हैं? क्योंकि एक विधायक माई बाप होता है। अब हालांकि आपके आज के नज़र में माई बाप जनता है, वोट आपको चाहिए, लेकिन ये जनता को रिटर्न में आप क्या देने वाले? यहाँ जो मूल लोगों का व्यवसाय है, एक तो खेती है, तो खेती के लिए यहाँ इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर में पानी 600 किलोमीटर दूर से आता है। उस पानी का एक एक बूंद बूंद का सदुपयोग हो, इसके लिए मैंने 800-850 करोड़ की सैंक्शंस कराई, जो 40 वर्ष में कभी नहीं हुई। 40 वर्ष की जोड़ करो, नहर के एजुकेशन में लगा बाद में इतना पैसा नहीं हुआ। एक साथ 850 करोड़, 36,000 किसान हैं, 4.5 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, और वहाँ कम से कम 1 लाख कर से काम करते हैं। तो जो उत्पादन वहाँ पहले 400 करोड़ का होता था, ये मैंने जो सैंक्शन कराई एग्जीक्यूट होगी, कुछ और 600 करोड़ के आगे सैंक्शन करने का प्लान है। तो उसके बाद में जो प्रोडक्शन करीब 400-500 करोड़ का होता था, वो 2,500 करोड़ का होगा। तो ये सब जब से होगी तो लोग 6 घंटे बिजली मिलेगी, नए ट्यूबवेल खोद रहे हैं, उनके कनेक्शंस होंगे। एक ट्यूबवेल पे 10 परिवार पलते हैं। तो इस प्रकार के, और टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए जितने भी टूरिज्म पॉइंट है, उनकी रोड कनेक्टिविटी, अन्य सुविधाएं, यहाँ 20 वर्ष से कोई लाइसेंस दे नहीं पाया। एमएलए तो रहे, एमएलए का पद कभी खाली नहीं रहता है। दूसरा तो अफसर की पोस्टिंग हो तो एडिशनल चार्ज होता है, एमएलए का एडिशनल नहीं होता है, कोई ना कोई बैठता ही है। लेकिन कहते हैं कि आप पुण्य कमाने में पीछे नहीं रहते, औरन वाला काम करोगे तो गायों का भी दुआएं, जो क्योंकि पुण्य होगा। तो इस बार ये 30,000 बीघा जो औरन वाला कामकाज किया है, तो कि पुण्य कमाने के लिए तो नहीं किया? देखो, औरन का एक काम ऐसा है कि अपने जो पूर्वज अपन से ज़्यादा, तब न तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो बरसात कम होगी, अकाल के अंदर क्या हो जाएगा, पशु मर जाएंगे, मनुष्य काम आएगी। यहाँ छनुआ काल पड़ा था, तो लोग ये पेड़ खड़े हैं ना अपने पास, इनके छवड़े उतार के कूट के उसको खा के जीवन निकाला था। ऐसी स्थिति है। मैंने सब स्टडी की, सोरे सास करते तो पहले वाले एमएलए करा देते, फाइल रिजेक्ट। मैंने सब ये तर्क दिए, मैंने वर्ड की स्टडी की कि पेड़ पौधों की, औरन की जीव के लिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, एक कोई कबूतर आता है तो वो कोई ना कोई पान खाएगा, बेर खाएगा, तो हर एक के लिए जो ये इसकी आवश्यकता है, इसकी स्टडी की। और फिर मैं वहाँ जाके अड़ा। हमारे अशोक गहलोत साहब ऐसे मुख्यमंत्री है, वसुंधरा जी, भैरू सिंह जी अच्छे थे, लेकिन वो कन्विंस कर नहीं पाया।
मैंने कन्विंस किया, अड़ के बैठ गया, मगर एमएलए सीट तो इधर रखो, ये और न दो पहले। ये क्या समझ में नहीं आता, इस हाथ में भी लड्डू रखते हो आप, इस हाथ में भी लड्डू रखते हो, दिल्ली तक आप अप्रोच रखते हो, लेकिन राज कभी बाहर नहीं आ पाया कि आखिर आप पर ठप्पा किसका है, आप किस कांग्रेस नेता के खासम खास है जिसकी वजह से आपके सब काम हो जाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा खासम खास तो ये पब्लिक बैठी है इनका हूँ, इनकी दुआ से पार लगती है। और बाकी अभी जैसे मान लो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता आपने गिन रखे होंगे, मैं अशोक गहलोत साहब का खास हूँ, सचिन पायलट साहब का खास हूँ, सीपी जोशी जी का खास हूँ, डोटासरा जी का खास हूँ, रंधावा जी का खास हूँ। उससे बड़े वालों को मैं तो जानता हूँ, मेरे को नहीं जानते होंगे। और वैसे राजनीति में लाने वाले हैं तो सबसे नंबर 1 में हरीश चौधरी को मानता हूँ। सर, ये जो जैसलमेर और बाड़मेर का जो इलाका है वो ऐसा इलाका है, यहाँ कोई भी पहले कोई ज़माना था काले पानी की सज़ा समझी जाती, कोई नौकरी पोस्टिंग चाहता ही नहीं था। अब जिस तरीके से बाड़मेर की और जैसलमेर की तस्वीर बदली है, अगर आपके जैसलमेर के इलाके की बात करें तो आपका एक अलग विज़न होगा, एक प्लान होगा कि हर एक विधायक का अपना, क्योंकि जब वोट लेते हैं तो उनका भीतर भी होता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम जनता के ट्रस्टी हैं और जनता माई बाप होती है। तो इस बार जब किस रूप में आप देखते हैं, जब आपको चांस मिलेगा, जैसलमेर की तस्वीर कितनी और कैसे बदलेंगे? एक तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कुछ करना बाकी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खेती करना, नई नई फसलें सेलेक्ट करना और फ्रूट्स वगैरह इस प्रकार की जो है फलदार पौधों की भी खेती करना, ये मैंने स्टार्ट की है। मैंने खुद के एलोवेरा की खेती कर रखी है। तो मेडिसिनल प्लांट है और ये आपके फलदार प्लांट है और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है, सबके संयुक्त रूप से खेती को बहुत आगे बढ़ाएंगे। एक टूरिज्म में और डेवलपमेंट का स्कोप है, इसमें भी काफ़ी कुछ योजना है। तो हम ऐसा करते हैं कि टूरिस्ट अभी करीब 15 से 20 लाख आते हैं, आधे फॉरेनर आधे इंडियंस। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी डबल हो, कि उसके साथ आते हर एक को, ऊँट सवार को धंधा मिलता है, हर आदमी को धंधा मिलता है, कलाकार को धंधा मिलता है। इस प्रकार जो यहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो भी है, यहाँ कहीं कार्विंग का काम है, ये है, इसको भी वर्ल्ड लेवल पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, किया है और भी करेंगे। कि जैसलमेर एग्रीकल्चर के अंदर खुद की डिमांड को पूरी करके राजस्थान की डिमांड पूरी कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सर, अभी आपने एक बात कही कि आपको उस समाज ने पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया, जिस समाज का जो एक प्रतिनिधि आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है, तो अब उनके लिए न्याय करने वाली बात कैसे होगी, आपके लिए न्याय करने वाली बात कैसे? देखो, राजस्थान में और इंडिया में मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, पति पत्नी भी अपने सामने खड़े होते हैं, ठीक है। शाम को पत्नी बेचारी रोटी करके देती है, ठीक है ना। छोटू सिंह हम दोस्त हैं, साथ पड़े हुए, मेरे अजीज दोस्त हैं। और मैंने उनको कहा मैं अपना खर्च क्यों करें, एक गाड़ी में चले, आप ही भाषण दो, आपने क्या किया, और मैं ही भाषण दूँ। अब उनके ही काम किए हुए नहीं भाषण क्या दे, तब वो अलग से चलते हैं। मैं एक तरफ कांग्रेस की छाप लगा दे, एक तरफ बीजेपी भी लगा दे, भेड़े जाके करें, क्यों लोगों को बार बार तकलीफ देते हो। आपके तो भीड़ नहीं आ रही, मेरी वाली भीड़ भी होगी, उसमें भाषण दे देना। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होगा, हिंदुस्तान का। आज आप कह रहे हैं, आप फिर सर्वे करना, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट, और वो राजपूत भी नहीं, शेड्यूल कास्ट का, जिससे लोग कहते हैं कि लोग नफरत करते थे। यहाँ जो राजपूत और मूल ओबीसी, इसके वोट जो जैसलमेर कैंडिडेट जो मैं हूँ मुझे मिलेंगे, ये शायद 4000 कुछ जो विधानसभाएं हैं, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड होगा। 3 तारीख के बाद में आप विश्लेषण कर लेना। तो यहाँ लोग वर्क देखते हैं, जात नहीं देखते। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि आप मस्त मौला हो, मन में मैल नहीं है, सबके साथ कोई छोटा मोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई जाति नहीं, लेकिन आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है कि जनता आपको प्यार भी करे, और अगर आप इधर उधर हो जाओ तो आपको कान पकड़ के कह भी सके कि एमएलए साहब ये काम कैसे होगा। क्या कमजोरी है, क्या आपकी ताकत? ताकत तो मेरी जनता है, और कमजोरी ये है कि मैं मुंह पे कह देता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। तो आपने देखा कि राजस्थान के कई दबंग नेता हैं, कई दबंग प्रत्याशी हैं, उनमें एक नाम है रूपाराम धनदे का। प्यार से, मोहब्बत से, पुचकार से, रिक्वेस्ट से आप कुछ भी करा सकते हो। अगर आपने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो उसका काम तो नहीं होना है, लेकिन ज़मीन से जुड़े होने के कारण जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता के कामकाज कराते हैं। जनता रिकॉर्ड जानती है, पहले कितना कामकाज कराया, आगे कितना भरोसा है। इसलिए 3 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी जनता बताएगी कि रूपाराम धनदे एक बार फिर विधानसभा में पहुंचेंगे और कांग्रेस सरकार आती है, मंत्रिमंडल में शामिल इसलिए होने की संभावना है क्योंकि जिन नेताओं के नाम गिनाए हैं वही कांग्रेस है। अगले एपिसोड में
किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और प्रत्याशी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।